हेलो एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड्स द सेम काइंड ऑफ फूड? तो क्या आपको लगता है कि हर लिविंग बीइंग को सेम काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था पहले ही कि हमने सारे लिविंग बीइंग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। कुछ लिविंग बीइंग या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। और कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, जिनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। इसीलिए हर लिविंग बीइंग को एक टाइप का खाना नहीं चाहिए। किसी को सिर्फ प्लांट चाहिए, किसी को सिर्फ एनिमल चाहिए और किसी को दोनों ही चाहिए होते हैं। तो आंसर होगा नो, all living beings do not need same kind of food because some animals only eat plants. They are called as herbivores. Example, cow, horse, deer, sheep, etc. Some eats only animal. They are called carnivores. Example, lion, tiger, crocodile, snake, etc. Whereas some animals eat both plant as well as animals. They are known as omnivores. Example, human, bear, monkey, pig, etc. तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट, कार्निवोर्स वो एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग, ये सब कार्निवोर्स हो जाएंगे। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। मैंने लर्न कराया था हर्ब्स से, यू कैन लर्न। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल ग्रीन प्लांट्स। तो जो प्लांट को खाते हैं दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। एनिमल, एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स, ये सब हो जाएंगे हर्बीवोर्स। ओमनिवोर्स की अगर बात करें तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, जैसे ह्यूमन, पिग, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे ओमनिवोर्स के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम बताओ और उनके कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं। तो हम जैसे स्टार्ट करेंगे, ये प्लांट है हमारा, नीचे हमारा रूट सिस्टम आएगा जहाँ पे रूट है, ऊपर शूट सिस्टम है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर और ये हमारा एक फ्रूट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रूट से। रूट में सबसे पहले कैरेट, रेडिश, ये सब हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। सेकेंड, हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में पोटैटो, पोटैटो ये खाएंगे हम एज अ वेजिटेबल। फ्लावर में बात करें तो कॉलीफ्लावर को खाएंगे एज वेजिटेबल। लीव्स में स्पिनच, सीड में पी, फ्रूट में ब्रिंजल। तो रूट्स एज वेजिटेबल के कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। रूट्स में कैरेट लर्न कर सकते हो, रेडिश, बीट रूट या टर्निप। तो इन सब में से ये सभी रूट की ही मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, स्टेम एज वेजिटेबल। इसमें पोटैटो, जिंजर, ये सब स्टेम है जिनको एज वेजिटेबल वी कैन यूज इट। नेक्स्ट, लीफ एज फूड। लीफ को जैसे स्पिनच एंड कैबेज, ये लीफ हैं जिनको एज वेजिटेबल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर एज फूड में ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर को हम यूज करेंगे एज फूड। फ्रूट्स एज वेजिटेबल, इन जो भी ये प्रेजेंट हैं, अगर इनमें सीड्स प्रेजेंट हैं अंदर, अगर किसी में भी सीड अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन दैट इज अ फ्रूट। तो टोमेटो के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, ब्रिंजल में सीड प्रेजेंट होते हैं, लेडी फिंगर उसमें सीड प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें भी सीड अगर मिलेगा तो दैट इज अ फ्रूट। तो ये फ्रूट एज वेजिटेबल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी में को हमको मैच करना है।
तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब हमको किससे मिलेगा? ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क हमको काउ से मिलेगा, कर्ड हम मिल्क के थ्रू कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पनीर का फॉर्मेशन करते हैं, घी का, तो ये सब हमको एनिमल प्रोडक्ट ही हैं, कहीं ना कहीं हमें एनिमल से ही मिलते हैं। सेकेंड हमारा है स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये हमको प्लांट से मिलते हैं। स्पिनच लीफ है, कॉलीफ्लावर फ्लावर है, कैरेट रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये सब हमको प्लांट से मिलते हैं और ये वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, सेकेंड वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लायन एंड टाइगर। जो लायन एंड टाइगर हैं इसमें आएगा ईट ओनली एनिमल। जो लायन टाइगर हैं ये हैं कार्निवोरस, तो कार्निवोर्स हैं ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। नेक्स्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हर्ब से लर्न किया था। स्मॉल प्लांट्स, हर्ब क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट, तो जो प्लांट्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट को खाएंगे और प्लांट के ही प्रोडक्ट को खाएंगे, ये हर्बीवोर्स हैं। तो नीचे हमने मैच किया है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी एनिमल प्रोडक्ट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट वेजिटेबल, लायन टाइगर ईट ओनली एनिमल्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हमको नीचे वर्ड्स दिए हैं, हमको इन ब्लैंक में फिल अप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर सिर्फ मीट खाता है, इसका मतलब टाइगर सिर्फ एनिमल खाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। वेरी गुड। तो ऐसे करते हैं, इसको 1, इसको ए। ओके, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। डियर सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है, मतलब हर्ब खाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स, ये बी। थर्ड, पैरेट ईट्स ओनली। पैरेट क्या खाता है? सिर्फ मिल्क नहीं, शुगर केन नहीं, पैरेट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द डैश that we drink which comes from cows, buffaloes and goat is an animal product। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमको गाय, बिफेलो या गोट से मिलता है और यह एनिमल प्रोडक्ट है और इसको हम पीते हैं? तो मिल्क। आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। इसका आंसर डी, डी में, मतलब इसको हम फिल करेंगे डी। नेक्स्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम। हमको शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। शुगर केन क्या है? गन्ना। गन्ने से हमको ये मिलता है, तो इसके आंसर के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ओके, नाउ moving to some extra question and answer. First question, give 2 example where 2 or more parts of a single plant are used as food। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल बताओ जिसमें हम सिर्फ एक प्लांट के ही 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को खाते हैं, और जो प्लांट के पार्ट को हम खाते हैं those part are known as, yes, those part are known as edible part of a plant, edible part। तो इसका आंसर है मस्टर्ड एंड पम्पकिन। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, मस्टर्ड। तो इस मस्टर्ड में हम कौन कौन से पार्ट हमारे एडिबल हैं? सबसे फर्स्ट है सीड, जिसके थ्रू हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। सेकेंड, लीव्स। इसकी जो भी लीव्स हैं इसकी हम वेजिटेबल खाते हैं, तो मस्टर्ड का सीड एंड लीफ हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है पम्पकिन। तो पम्पकिन में जो ये फ्रूट है इसको एज अ वेजिटेबल हम यूज टू इनटेक करते हैं। एंड सेकेंड एडिबल पार्ट है फ्लावर, इसके हम पकोड़े बना के खाते हैं। तो आंसर है मस्टर्ड, सीड एंड लीव्स, और जो पम्पकिन है इसका फ्रूट एंड फ्लावर। सेकेंड क्वेश्चन,
What items are used to prepare cooked rice? अगर राइस बनाना है हमको तो क्या क्या हमको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं मेनली? तो इसके इंग्रेडिएंट होंगे रॉ राइस एंड वाटर, ये दोनों की हेल्प से हम राइस बनाते हैं. थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीड गिव मोर एनर्जी, स्प्राउटेड सीड और नॉर्मल सीड? डू यू रिमेंबर व्हाट आर स्प्राउटेड सीड? तो ये है हमारे स्प्राउटेड सीड जिनमें वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना. सीड्स हैविंग द वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द स्प्राउटेड सीड. तो ये हेल्दी होते हैं कि नॉर्मल सीड? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्राउटेड सीड गिव मोर एनर्जी देन नॉर्मल सीड. स्प्राउटेड सीड हमको ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where would you place human being on the basis of food that they eat? Human being को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, herbivores, carnivores और omnivores? तो हम उनको रखेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ omnivores. omnivores क्या होते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between herbivores, carnivores and omnivores, give two example of each. तो हमको herbivores क्या होते हैं? वो एनिमल जो ओनली प्लांट खाएंगे. कार्निवोर्स हर्ब से लर्न कर लेना, herbivores. कार्निवोर्स वो एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं. और omnivores वो एनिमल जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं. herbivores का एग्जाम्पल काउ, एलिफेंट, डेयर. कार्निवोर्स का एग्जाम्पल लायन, लिजर्ड, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग. ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, पिग, कैट. ये सब ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड to make a particular dish are known as ingredient. हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि राइस अगर हमको बनाना है, इस बाउल ऑफ राइस बनाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमको रॉ राइस चाहिए एंड हमको क्या चाहिए? वाटर चाहिए. तो राइस को बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट क्या होंगे? रॉ राइस एंड वाटर. तो जो भी फूड या जो भी सब्सटेंस हमको चाहिए होते हैं कोई एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए, वो उसके इंग्रेडिएंट हो जाते हैं. आई होप यू लाइक द टुडेज क्वेश्चन आंसर राउंड. सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. योर चैनल, योर कक्षा.